हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं रीडिंग को शूट कर रही हूँ, सॉरी रीडिंग वीडियो को शूट कर रही हूँ। सो आई वॉज आउट एंड नाउ जब मैं आ गई हूँ, एक्चुअली मैं आई 2-3 दिनों पहले ही हूँ, बट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। सो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, जहाँ मैं देखने वाली हूँ आगे आपके साथ क्या चीज़ें होने वाली है। पाइसेस मीन राशि, लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। सो इस रीडिंग के लिए एनर्जीज़ को पिक आउट करना, चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट आपको रीडिंग समझ में भी आए और गाइडेंस को आप फॉलो भी कर पाओ। और क्या चीज़ें हैं, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे पहली बार देख रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे, ठीक है। नाउ लेटेस्ट सी की कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, क्या रीडिंग है आप लोगों के लिए। या यू आर लाइक जगलिंग सिचुएशन में हो, ठीक है। आप अपनी अगर लाइफ में मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपका काम भी बैलेंस्ड आउट हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका काम हो, दोनों बैलेंस हो, घर बाहर जो भी हो। फॉर सम ऑफ यू दो रिलेशनशिप बैलेंस करना, ओके रिलेशनशिप या, तो मुझे ये चीज़ नज़र आई सो दैट मैं आपको बता पाऊँ, तो मैंने ये चीज़ कह दी। जो भी है यहाँ पे लाइफ में कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ करना, वो भी चीज़ करना, मुझे ये भी हैंडल करना, मुझे ये भी हैंडल करना, या लाइक मल्टीपल काम या चीज़ों को करने के चक्कर में जो भी सिचुएशंस आती हैं, वो सारे सिचुएशन को करंटली फेस करते हुए दिख रहे हो मुझे। तो एक ऐसी सिचुएशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। नाउ लेट अस सी और कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जीज है। कुछ लोग लिटरली मैं वो देख पा रही हूँ कि यू नो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हैं, परफेक्ट पार्टनर, विक्ट्री, किसी सिचुएशन में जीतना या मैरिज को मैनिफेस्ट करना। लाइक यू वांट नेम एंड फेम एंड यू आर वर्किंग इन दैट फील्ड। आप चाहते हो कि बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, बहुत सारे लोग मिले, स्टेज पे आप लाइमलाइट में हो, ठीक है। तो एक कुछ ऐसी भी एनर्जीज फॉर सम ऑफ यू मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ लोग ओवर थिंकिंग से भी जूझते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। फाइनेंशियल फ्लो का लाइक उसमें यू नो इनस्टेबिलिटी होना, यहाँ पे ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी इनकम चल रही थी और ठीक ठाक हो रही थी, अब कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी आप जगल कर रहे हो। तो ऐसी भी सिचुएशंस पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑलराइट, या और क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। ओके, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग दोनों रिवर्स में आए हैं। अगर रोमन नंबर से अगर आप देखो तो ये दोनों ही हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको मिररिंग नंबर दिख रहे हो, जैसे कि 1221, 1001, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट यहाँ पे ये भी चीज़ है। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो या तो ये एक चीज़ है, मेंटल फिजिकल और इमोशनल हीलिंग चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई सबसे इस टाइम पीरियड में चाहिए समथिंग इफ़ यू वांट इन योर लाइफ, जो कि है आपके लिए पीस, शांति, वो ज़रूरी है, ठीक है। बाकी सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ का जो इम्पोर्टेंस है उसको रियलाइज़ करो। बाकी सारी चीज़ें हैं बट हेल्थ इज़ द एक्चुअल वेल्थ, ओके। तो यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करना चाह रहे हो चीज़ों को या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है। ओके, 8 ऑफ वन, मेहनत करते रहना, क्या करते रहना, ओके, बिना नॉन स्टॉप काम करना 24/7। इसका मतलब ये है कि कितनी भी जगलिंग सिचुएशन देख रहे हो बट आप रुक नहीं रहे हो, आप काम करने से रुक नहीं रहे हो, आप काम करने से भाग नहीं रहे हो, एफर्ट डालने से रुक नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, जैसे कि इसका यू नो या कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए आता है कि वो अपना काम कर चुके हैं ना, दे आर इन द वेटिंग पीरियड। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो आपके लिए क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, लाइक यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग। जो भी सिचुएशन आ रही है आप वर्क करना नहीं छोड़ रहे, आप काम कर रहे हो। इवन अप्स एंड डाउन्स है, बैक एंड फोर्थ जो भी सिचुएशन चल रही है आपके लिए, बट आप ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो। एंड यू ऑलवेज वांट कि जो भी होगा, बट आपका जो भी काम है या जो भी आपका कर्म है वो आपको करना है, और वो आप लाइक यू वांट और वो आप कर रहे हो, ठीक है। सो ये भी एक एनर्जीज निकल के आई है। नाउ एनर्जीज़ के लिए मैंने एक और कार्ड आप लोगों के लिए लिया है, वो है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहे,
आप हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बॉसी हो नेचर में, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आप अपनी लाइफ में लव हो, वर्क हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट चैलेंज, यू लव टू एक्सेप्ट चैलेंज। आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जानते हो, चाहते हो, आप इस चीज़ को एंजॉय करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, चैलेंजेस हो, हेल्दी कंपटीशन हो, ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जीज में दिख रहे हो। आप एक्सेप्ट कर रहे हो लाइफ में हैप्पी चैलेंजेस या फिर हेल्दी चैलेंजेस को यहाँ पे, सो दैट आप और भी ज़्यादा लर्न कर सको या एक्सपीरियंस बन सको, या आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो वो करंट एनर्जीज आपकी दिख रही है। आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि भाई आपकी फैमिली हैप्पी हो, आप हैप्पी हो और आपकी अच्छी इनकम हो। दैट इज़ ऑल यू वांट। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग मैरिज को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग फैमिली, यहाँ पे फैमिली कंप्लीशन, जैसे जा रहे घर में बच्चे आ जाए या फैमिली में स्टेबिलिटी आ जाए, या आप अपनी फैमिली के साथ जो है कि खुश रहो। तो यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक ये भी एनर्जीज देख पा रही हूँ कि एक वैरियर, ठीक है, आप अपने वैरियर सेल्फ से मिल पा रहे हो। जैसे कि जब एक आध ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप रिकॉग्नाइज़ कर पाते हो अपने पोटेंशियल को, आप एक फाइटर हो या आप किस तरीके से रिकवर कर पाते हो चीज़ों को, तो वो आपका वैरियर सेल्फ जो होता है उससे आप यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हो। ओके, आप इसको एम्ब्रेस कर रहे हो, इस वैरियर सेल्फ को, सो दैट यू कैन ग्रो इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर वर्क। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे क्या आगे होने वाला है आप लोगों के लिए। सो कार्ड्स आना चाह रहे हैं बट सफल किए बिना मैं कार्ड्स तो ले नहीं पाऊँगी। सो लेट्स सी कि डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा स्पाइसेस के लिए कि यहाँ पे क्या रीडिंग है, क्या चीज़ें हैं फॉर माय ब्यूटीफुल स्पाइसेस के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या होने वाला है भैया आपके साथ आगे, क्या होने वाला है स्पाइसेस के साथ। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। तो एक अच्छा विश फुलफिलमेंट या फिर जो आप चाह रहे हो, अवार्ड हो या करियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो, वो आगे कंप्लीशन की एनर्जीज में आ रही है। टाइम पीरियड में यहाँ पे देखूँगी, ओके, बट यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके, अगेन द सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में है, ऑल राइट, मैं रिवर्स में ही लूँगी इसे बिकॉज ये रिवर्स में ही आया है, सो आई एम गोना टेक दैट इन रिवर्स। और जितनी सिचुएशन को आप बुरी समझ रहे हो, ठीक है, ओके, फाइनली मैंने आपको कहा था ना कि आप अपने वैरियर सेल्फ को एम्ब्रेस कर रहे हो, क्योंकि आप अपने ये वैरियर सेल्फ से मिल पा रहे हो। तो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी एग्जैक्टली उसी चीज़ को यहाँ पे बता रही है, ओके। यहाँ पे भले ही आपने एज्यूम कर लिया था कि सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिचुएशन आपके लिए वर्स हो सकती है या वर्स हो गई है, उसको समझ के ही आप आप अपने वैरियर सेल्फ में एंटर किए हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जैसे कि आप बस इमेजिन करते हो कि सिचुएशन वर्स हो गई है, बट वो होती नहीं है, बट उसी सिचुएशन की वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हो। तो सेम सिचुएशन आपकी वजह से है यहाँ पे। जितना, ऐसा मैं नहीं कह रही कि सिचुएशन बुरी नहीं होगी, बट जितना एज्यूम आप कर रहे थे उतना नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपका वैरियर सेल्फ बाहर आया एंड आप उसको एम्ब्रेस करके आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। ये चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। नाउ यहाँ पे पैसे को देख चुके हो आप, अगर अपनी लाइफ में कि पैसे की किल्लत की वजह से या बैरियर सेल्फ अगर आपका बाहर आया है, अगर आपका बैरियर सेल्फ इसलिए बाहर आया है सो दैट कि आपने रियलाइज़ किया कि पैसे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, पैसे की वजह से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, एंड उसकी वजह से आप चाह रहे हो कि पैसे के लिए आप रास्ता बनाओ, आप इंडिपेंडेंट बनो, वो यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है। यहाँ पे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, यहाँ आप किसी की से डर नहीं रहे हो, या यहाँ पे कोई आपको कह रहा है कि डोंट डू दिस या डोंट डू दैट, या फिर जो आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो उसमें अगर कोई ब्लॉकेज या रुकावट यहाँ पे बन रहा है, उन सारे रुकावट या फिर ब्लॉकेजेस को दूर करके यहाँ पे आगे बढ़ना, नई शुरुआत करना, यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप कर रहे हो। जैसे एस ऑफ कप की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रही है कि लिटरली कुछ लोग यहाँ पे आप अपने प्यार के लिए बेसिकली फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, किसी के साथ, ओके। सो जो वो मेंटल या फिर इमोशनल बैलेंस रिस्टोर होना वो यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा।
आई थिंक कि आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, उसमें आपको कुछ विविड ड्रीम्स, कुछ मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि कोई आपके ड्रीम्स में कोई एंसेस्टर का कोई मैसेज है, या कोई अधूरा वर्क है जो आपको करना है, कोई पितृदोष या कुछ तो है ऐसा जो कि आपके एंसेस्टर से रिलेटेड है, या कोई उनकी विश है जो आपने अधूरी छोड़ी है, वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी है. सो दिस इज़ द वन मैसेज जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स से आया, बट दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर. ये आपके ड्रीम्स में आ सकता है अगर आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या हाल फिलहाल में गुजरे लोग जो हैं कि बहुत बार आपके एंसेस्टर्स है, दादा दादी या फिर जो भी हो, वो बार बार अगर आपको आपके ड्रीम्स में आ रहा है, तो देन डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन फॉर यू. ओके, डोंट इग्नोर दिस. नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे और क्या चीज़ें आपके लिए आ रही हैं. मतलब वो चीज़ करने के बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा जो कि आप चाह रहे हो ना कि यस. क्योंकि अगर मैं ये बोलना नहीं चाहती, बट दैट देखो यहाँ पे वो कार्ड भी आया आप लोगों के लिए. वो एक चीज़ करने से ना, वो एक पीस को मिलाने से, वो एक पीस को उस पज़ल में रखने से पूरी पज़ल कंप्लीट हो जाना, यानी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, वो चीज़ आप लोगों के लिए हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, वो एक अधूरी चीज़ को कंप्लीट करना. जैसे आपके एंसेस्टर नाराज़ हो आपसे किसी चीज़ को लेके. एंड नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए है फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल. ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज था जो मैंने अभी बताया आप लोगों के लिए. अगर आपके एंसेस्टर्स आपके सपने में बार बार आते हैं, यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए वेरी दिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. 9, 3, 27 या दिस आर द नंबर. देखो मैं अभी बोल रही थी कि 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ये कौन से नंबर का कार्ड आया है? 9. ये भी 9 नंबर का कार्ड. 9 नंबर यहाँ पे 9. ओके, 10 + 9, what is this? So 9 number can be very very significant and important for you. एक थका हुआ सिचुएशन से निकल के बाहर आना, और जो आपने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट को एंजॉय करना एंड फील करना, आप वर्दी हो इस सिचुएशन के, या फिर जो भी आपको प्यार मिला है या जो भी चीज़ें हैं इस कंप्लीशन के, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. यहाँ पे विश फुलफिलमेंट कंप्लीशन है यहाँ पे, या जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स या फिर जो आपके पीछे जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है उसका फाइनली एंड हो रहा है. बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिक्स आप कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हो. ये पॉलिटिक्स को आप झेल नहीं सकते हो. नाउ यू कैन नॉट बियर दिस. ये आपको काफ़ी ज़्यादा, आप इसको लेट गो करने की हिम्मत रख रहे हो. यहाँ पे ये भी चीज़ है. एंड वेरियर सेल्फ, जैसा मैंने कहा कि आप अपने मिल पा रहे हो. यू आर फाइनली लेटिंग गो ऑफ दिस शिट, दिस पॉलिटिक्स. ऑफिस हो, घर हो, जो भी पॉलिटिक्स हो, ठीक है. बिकॉज ये जैसे कि एक सर्टन लिमिट पे आना, और इसके बाहर जैसे कि ये अनबियरेबल होना, वो चीज़ ख़त्म कर रहे हो आप. और जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हो, उस चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है. नाउ यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए. लेट्स सी विद दिस लास्ट 2 कार्ड्स. ये चीज़ मैं कह रही थी एग्जॉस्शन और रिलीज़ की. फाइनली उस चीज़ के ऊपर एंड लगाना, रिलीज़ करना, क्योंकि ये अनबियरेबल हो चुका है. तो उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो आप यहाँ पे. 3 नंबर जैसा कि मैंने कहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. नाउ वेरियर सेल्फ मिलना और लीड लेना कि अब जो होगा आप करोगे, अब जो होगा वो आप देखोगे. यू विल हैंडल दिस सिचुएशन. जो होगा आप देख लोगे. ओके, नाउ दिस इज़ बिन ट्रांसफॉर्मेशन इनटू योर लाइफ. या दिस वाज सबसे ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग फॉर यू, पावरफुल रीडिंग जिसको मैं बोलूँ. ऑल द वेरी बेस्ट स्पाइसेस. सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस रीडिंग. समझ में आई वो चीज़ें आपको. एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी. सच में दिल से आई एम वेरी हैप्पी. टाइम पीरियड में यहाँ पे मैं आपको एक और बता देती हूँ. मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है. टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के लिए. व्हाट विल बी द टाइम पीरियड. अगेन यहाँ पे देखो सेम ही कार्ड आया है यहाँ पे. दिस आर द सेम कार्ड. ये टाइम पीरियड अ मंथ हो सकता है, 18 डेज़ या 8 डेज़ हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है. नाउ आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस यहाँ पे आती हुई दिख रही है मुझे. ओके, गाइडेंस में आपके लिए कार्ड खुद ही आया है. सो दैट इज़ द कार्ड, मजिशियन का कार्ड है. आपके पास सारे रिसोर्सेस है, पावर, पोटेंशियल, एवरीथिंग, वाइब, जो भी मैं कह लूँ. ठीक है, आप मजिशियन हो. यू कैन लिटरली चेंज योर लाइफ. सो या रिकॉग्नाइज दिस पावर, पोटेंशियल जो आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रहे हो. एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. सो या दिस वाज योर रीडिंग. और आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगी सीरीज़ की. मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, फॉर दैट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. आप चेक कर सकते हो. एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा पाइसेस. मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.